दोस्तों नमस्कार। तमिलनाडु में जब से नई सरकार का गठन हुआ है और विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उसी वक्त से एक चर्चा जो थमने का नाम नहीं ले रही है वो है क्या फिल्मी सुपरस्टार रजनीकांत की तमिलनाडु के नए सीएम सी जोसेफ विजय से कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है या फिर इस बात का कोई आधार नहीं। इस चर्चा पर खुद सुपरस्टार रजनीकांत ने खुलकर अपनी राय साझा की है। रजनीकांत ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि विजय को तमिलनाडु का सीएम बनने से रोकने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके की कथित बातचीत में वो शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस बारे में आ रही खबरों से उन्हें गहरी चोट पहुंची थी। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन से मुलाकात को लेकर किए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री से उनकी दोस्ती राजनीति से परे है। उन्हें विजय से ना तो जलन है और ना ही वो उनके राजनीतिक विरोधी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से अपनी प्रतिस्पर्धा की बातें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रजनीकांत ने बीते रविवार को चेन्नई के पायस गार्डन स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। स्टैलिन से मैं मिला था, ये रजनीकांत का कहना है। देश की एक प्रमुख समाचार एजेंसी के मुताबिक रजनीकांत से पत्रकारों से कहा, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस चुनाव के बाद विजय और मेरे रिश्ते को लेकर कई बातें हो रही हैं। अगर मैं इनका खंडन ना करूं तो ये बातें सच मानी जाएंगी। उन्होंने कहा, चुनावी नतीजों के बाद मैं स्टैलिन से मिलने गया था, लेकिन लोगों ने मेरे इस कदम की आलोचना की। दरअसल स्टालिन 3 दशक से मेरे दोस्त रहे हैं। उनकी हार से मैं परेशान था, इसलिए एक दोस्त के तौर पर मैं उनसे मिलने गया था। रजनीकांत ने कहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया। ऐसी खबरें आने लगी कि दोनों पार्टियां एआईएडीएमके और डीएमके विजय को मुख्यमंत्री बनाने से रोकने के लिए बैठकें कर रही है और मैं उन बैठकों में शामिल हो रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि रजनीकांत ऐसा शख्स नहीं है जो इतना नीचे गिर जाए। विजय से तुलना मेरे लिए जो है वो ठीक नहीं है, ये भी रजनीकांत ने कहा। तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी सबसे अधिक सीटें जीतने के बावजूद बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई थी। इसके बाद बहुमत जुटाने के लिए सप्ताह भर चली कवायद के बीच ऐसी खबरें आई कि विजय को रोकने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके हाथ मिला सकती हैं और उनके बीच बातचीत चल रही थी। साथ ही दोनों पार्टियों की इन कथित बैठकों में रजनीकांत भी शामिल रहे। सोशल मीडिया पर चली इस चर्चा पर रजनीकांत ने सफाई दी। रजनीकांत ने विजय से अपने रिश्तों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि विजय के मुख्यमंत्री बनने पर उनकी प्रतिक्रिया की आलोचना की जा रही है। उन्होंने कहा, यह कहा गया कि मैंने विजय को एयरपोर्ट पर बधाई नहीं दी, लेकिन जैसे ही विजय जीते मैंने तत्काल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई दी। मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं राजनीति छोड़ चुका हूँ। जब मैं राजनीति में ही नहीं हूँ तो विजय से मुझे भला क्यों ईर्ष्या होगी। अगर मैं खुद को विजय से तुलना करूं तो मेरे लिए ठीक नहीं है, अगर विजय मुझसे तुलना करे तो वो उनके लिए ठीक नहीं है। मैं उन्हें तब से देख रहा हूं जब से वो बच्चे थे, उनके सीएम बनने से मुझे जलन क्यों होगी। विजय अपनी ताकत से चुनाव जीता है, रजनीकांत ने यह भी कहा है। सिर्फ 52 साल की उम्र में उन्होंने एमजीआर और एनटीआर से भी ज्यादा सफलता हासिल कर ली है। फिल्म इंडस्ट्री से आकर उन्होंने बीजेपी समेत सभी ताकतवर राजनीतिक दलों को अपने दम पर हराया है। मुझे जलन नहीं हुई, मुझे उनकी जीत पर अचंभा हुआ। मैं उनकी जीत को लेकर खुश हुआ। लोगों को विजय से काफी उम्मीदें हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इन्हें पूरा करेंगे। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने के बारे में पूछे जाने पर रजनीकांत ने कहा कि वो इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए हैं। इस बीच कमल हासन ने रजनीकांत के बारे में क्या कुछ कहा है। दिग्गज अभिनेता कमल हासन ने भी रजनीकांत के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रजनीकांत और वो अच्छे प्रतिस्पर्धी रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जलते। एक समय में तमिलनाडु में रजनीकांत को एआईएडीएमके
और डीएमके के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था। माना जा रहा था कि उन्हें यहाँ बीजेपी का समर्थन मिल सकता है, लेकिन रजनीकांत ने राजनीति छोड़ दी। तमिलनाडु में फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का राजनीति में आकर सीएम पद हासिल करने का इतिहास रहा है। मौजूदा सीएम जोसेफ विजय तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रहे हैं। विजय ने महज 2 साल पहले अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके बनाई थी। इतने कम समय में तमिलनाडु में उनकी पार्टी के सत्ता में आने को एक राजनीतिक अचंभा माना जा रहा है। विजय की टीवीके का तमिलनाडु में जलवा दिखा। तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत दर्ज कर ली, जबकि उनके प्रतिद्वंदी डीएमके ने 59 और एआईएडीएमके ने सिर्फ 47 सीटें जीती। तमिलगा वेट्री कड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेते ही उन्होंने समारोह स्थल से मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले 3 आदेश जारी कर दिए। पहला आदेश 2 महीने में 500 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले परिवारों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली। दूसरा, हर जिले में ड्रग्स पर काबू पाने के लिए एक विशेष बल का गठन। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लायन वुमेन टास्क फोर्स की स्थापना। विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। पिता एस.ए. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा का जाने माने निर्देशक रहे हैं और मां शोभा एक गायिका थी। फिल्मी माहौल में पले बढ़े विजय ने बहुत कम उम्र में ही अभिनय शुरू कर दिया था। उनके पिता ने उन्हें वेट्री फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका दिया। बचपन से ही विजय ने तय कर लिया था कि उनका भविष्य सिनेमा में ही है। लेकिन फरवरी 2024 में विजय ने राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रखा और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम टीवीके की घोषणा कर दी गई। इस टीवीके ने महज 2 साल के कार्यकाल के दौरान ही तमिलनाडु में इतना बड़ा करिश्मा कर दिया कि जो राजनीतिक समीकरण डीएमके और एआईएडीएमके के बीच इर्द गिर्द घूमते थे, वो सियासी समीकरण एक नया थर्ड फ्रंट बनाया टीवीके के रूप में विजय ने, और वहां पर वो समर्थन उन्हें मिलता हुआ नजर आया। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार जो रजनीकांत सुपरस्टार का बयान सामने आया है, इस पर टीवीके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ किस तरीके से यहाँ पर अपनी जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। और आखिरकार रजनीकांत ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि मैं सराहना करता हूं विजय की, कि जिसने एक नए अध्याय की शुरुआत की राजनीति के तौर पर, नई पार्टी का गठन किया और उस पार्टी ने कड़ी मेहनत के साथ महज 2 सालों के अंदर ही तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन का काम किया है। यह विजय की मेहनत को श्रेय जाता है। रजनीकांत ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि उन्हें टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय से कोई जलन नहीं है। वो नई सरकार को शुभकामनाएं देते हैं कि नई सरकार तमिलनाडु के लोगों के लिए बेहतरी से काम करे। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।